खबर बलिया से है, जहां लोकसभा 72 बलिया और लोकसभा 71 सलेमपुर चुनाव को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन बसपा के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बलिया लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी ललन सिंह यादव, जबकि सलेमपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी भीम राजभर ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों बसपा प्रत्याशी बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में बसपा कार्यालय से निकले और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। बलिया में लोकसभा चुनाव के तहत 1 जून को मतदान होना है, जिसके लिए अपना अपना ताल ठोक रहे हैं। आइए सुनाते हैं बीएसपी नेताओं की जुबानी। आज आप नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर आज के दिन? आज मैं ललन सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के 72 लोकसभा बलिया से प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया और पूर्ण विश्वास के साथ बलिया संसदीय क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लगता है लड़ाई इस बार किससे होने जा रही है आपकी? लड़ाई में देखिए वो दोनों विकेट आउट है, जनता यहाँ की जानती है। एक की विरासत बहुत दिन से है, एक आदमी कोई मतलब ही नहीं है। तो जिस तरह से उनकी राजनीति है और उनके पिताजी भी 8 बार यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं और 2 बार वो भी सांसद हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इस बार बलिया की जनता अच्छी तरह जान चुकी है। अब यहाँ विरासत नहीं रहेगा, विरासत रहने से बलिया का विकास नहीं हो पाया और इस बार लोकतंत्र की जीत होगी। राजा की तरह एक विरासत बनाए रहना। पिताजी थे, पिताजी के बाद बेटे रहे, हमेशा सत्ता शासन के साथ रहे, लेकिन जो बलिया का विकास होना चाहिए था वो बलिया का विकास नहीं हो पाया, इसलिए इस बार उनको यह जनता हटाने जा रही है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? आपके लक्ष्य और मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे बिल्कुल हम लोग के क्लियर है। बहुजन समाज पार्टी के जो मुद्दे हैं, विकास के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, सारी व्यवस्थाएं हैं, पिछड़ों, दलितों, शोषित समाज, हर समाज में जो गरीब लोग हैं उनके बारे में। जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्या आप मानते हैं कि वास्तविकता में संविधान खतरे में है? देखिए, ऐसा है कि संविधान को ये लोग क्या खतरे में डालेंगे, लेकिन यहाँ की जनता खतरे में है, त्रस्त हो चुकी है। इनके 10 साल के शासन में जनता ये जान लीजिए कि कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति आने वाली हो जाएगी कि लोग कटोरा लेके घूमना शुरू कर देंगे। अगर आपको यहाँ का नेतृत्व मिलता है तो फिर आप किस तरह से बलिया का विकास करेंगे? हमारे नेतृत्व मिलने के बाद बलिया जो है विकास के अग्रिम श्रेणी में होगा। भारत में किसी जिले के विकास के अग्रिम श्रेणी में बलिया जिला होगा। आपका चुनाव लड़ने के बाद मिशन क्या है? चुनाव लड़ना मिशन हम लोग बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारों का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाती है। विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, सड़क है, कानून का माननीय बहन जी के शासनकाल को, गुड गवर्नेंस को देखते हुए सारे ये मुद्दे रहेंगे। तो जिस तरह आपकी लड़ाई किससे होगी? बहुजन समाज पार्टी से ही सभी की लड़ाई हो रही है। क्योंकि एक ही कुनबे से 2 लोग प्रत्याशी हैं, सपा और बसपा, लेकिन सारी गणित जातीय समीकरण पर ही आधारित है। फिर आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी लड़ाई? आप बहुजन समाज पार्टी 1999 में, 2009 में हाथी निशान से 2 बार यहाँ सांसद दे चुकी है और इसलिए हम इस बात को जोर दे के कह रहे हैं, तीसरी बार भी बहुजन समाज पार्टी, समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के संग बहुत ही तेज़ी से आ रहा है और तीसरी बार भी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी भीम राजभर जीतेगी। अब तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे थे आनंद प्रकाश जी, उनको अचानक सारे पदों से बैक कर ली सुश्री मायावती बहन जी। कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ये कैसा सामाजिक न्याय है कि आप रातों रात टिकट बदल दें कैंडिडेट का? पहले ही सोच कर दिया होता। ये
सामाजिक न्याय की बात नहीं है। देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं बूथ का कार्य करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में 1985 से बूथ का कार्य करता हूँ। बूथ सेक्टर विधानसभा जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल चीफ, कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार का मैं कोऑर्डिनेटर रहा स्टेट का। माननीय बहन जी का मैं सिपाही हूँ। माननीय बहन जी जहाँ भी मुझको 2 बार मऊ सदर से, आप लोगों को मालूम है मऊ सदर से कैसी लड़ाई थी, मैं 2 बार लड़ा हूँ, कम ऑटो से आ रहा हूँ। माननीय बहन जी ने कहा जहाँ निर्देश होगा मैं कार्य करता हूँ, एकदम उनके निर्णय का पालन करूँ। जैसा देखा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम बन करके बीएसपी रह गई है। ये तो जो लड़ रहे हैं उनसे पूछिए, जो कह रहे हैं। यदि ऐसा दिमाग में है तो 80 सीटों पे, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है चट्टान की तरह। बाकी जो कह रहे हैं उनका गिन लीजिए आप, आंकड़ा एक तरफ कितना है। सत्ता पक्ष और दूसरी तरफ गठबंधन, लेकिन तीसरा मोर्चा आप अकेले स्वतः अपने दम पर खड़ा किए, इसका मतलब क्या है? बहुजन समाज पार्टी हमेशा सामाजिक भाईचारा, सर्वजन हिताय सुखाय की बात करती है। आप गठबंधन सामाजिक गठबंधन है, यहाँ देखिए सभी लोगों को सर्वजन हिताय सुखाय के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उतना टिकट मिला है। सारे लोगों को उसी अनुपात में टिकट मिला है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। जब अकेले चुनाव लड़ती है त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है। और अभी 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया बहुजन समाज पार्टी से, क्या कहेंगे इस अवसर इस पे आप? अवसर पे आप कोऑर्डिनेटर भी हैं यहाँ के। बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सलेमपुर और बलिया के प्रत्याशी, सलेमपुर के माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और कई प्रदेश के प्रभारी रहे माननीय भीम राजभर साहब, और 72 लोकसभा के प्रत्याशी हमारे श्री ललन सिंह यादव जी ने आज नामांकन किए हैं। इसमें हमारे पूरे जनपद के दोनों लोकसभा के कार्यकर्ता बहुत उत्साह है और क्षेत्र की जनता भी बहुत उत्साह है। इस दोनों हमारे प्रत्याशी के ऊपर पूरी दोनों लोकसभा की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है, और निश्चित तौर पे हम लोगों के कार्यकर्ता के भरोसे आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ दोनों लोकसभा की जनता मन बना चुकी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करके और बहुजन समाज पार्टी के रिकॉर्ड मतों से जिताकर बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में। दोनों सीटों पर देखा जाए कि लगातार 2 बार वहाँ बीजेपी जीत रही है, तीसरी बार भी जीतने का दावा किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तौर से जीती। आप पिछली बार देखें कि निश्चित गठबंधन के प्रत्याशी थे जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खतरे में है आज, और लोकतंत्र को आज बचाने के लिए केवल एक पार्टी है और एक नेता है बहुजन समाज पार्टी। हम उनके प्रत्याशी ललन सिंह यादव मैदान में हैं। ठीक।